हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज, जो 19 फरवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, या प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो। यानी आज जिसका डे 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? डे 2। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज जो है 51 से 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। डे 1 में हम लोग 1 से 51 तक किए थे, आज 51 से 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। और जिसका आंसर आपको पहले से पता हो उसका आंसर साथ साथ देते हुए भी चलिएगा। जिसके में आपका पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में किसकी वंदना की गई है? गुरु की, देवता की, राजा की या देश की? तो मंगलम पाठ में जो है इसमें देवता की वंदना की गई है। किसकी वंदना? देवता की वंदना। यानी ऑप्शंस बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित बताया गया है? यानी पाटलिपुत्र जो पाठ है आपका, उसमें पाटलिपुत्र को किस नदी के तट पर बताया गया है? यमुना, सरस्वती, गंगा या गोदावरी? तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो है पाटलिपुत्र को गंगा नदी के किनारे बताया गया और वर्तमान में भी है। यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला देखते हैं कि आलस कथा पाठ में क्या शिक्षा मिलती है? दया, परिश्रम, आलस्य, क्रोध? तो आलस कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। यानी बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखिकाओं की कौन सी विशेषता बताई गई है? शौर्य, विद्वता, सौंदर्य या संपत्ति? तो इस पाठ में जो है लेखिका की विद्वता के बारे में बात की गई। किसकी? विद्वता। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत महिमा पाठ में भारत को किस नाम से संबंधित किया गया है? कर्म भूमि, युद्ध भूमि, योग भूमि या राजभूमि? तो भारत महिमा पाठ में जो भारत को यह कर्म भूमि के बारे में बताया गया। किसका? कर्म भूमि। यानी ऑप्शन ए जो है इनका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका कि भारतीय संस्कार पाठ में संस्कारों का संबंध किससे है? शरीर से, आत्मा से, समाज से या धन से? तो भारतीय संस्कार पाठ में जो संस्कारों का संबंध यह आपका आत्मा से है। यानी शरीर संबंध जो आत्मा से है। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं यानी 57 क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ में किस प्रकार के श्लोक है? हास्य, भक्ति, नीति या युद्ध? तो नीति श्लोका में जो नीति वाला श्लोक है क्या है? नीति श्लोक है। यानी सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कर्मवीर कथा पाठ का नायक किस कार्य में संलग्न था? अध्ययन में, सेवा में, व्यापार में या कृषि में? इनके जो लेखक थे ये सेवा में जो है संलग्न थे। क्या थे? सेवा में। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं स्वामी दयानंद पाठ में स्वामी जी किस ग्रंथ का प्रमाण मानते थे? पुराण का, उपनिषद का, वेद का या रामायण का? ये प्रमाण जो मांगते थे ये आपका वेद का मानते थे। किसका? वेद का। यानी 59 का आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर। आगे देखते हैं मंदाकिनी वर्णनम पाठ में नदी का जल कैसा बताया गया है? मलिन, उष्ण, शीतल या क्षारीय? तो इस पाठ में जो है मंदाकिनी एक नदी था जिनका जल जो है बहुत ही शीतल था। क्या था? बहुत ही शीतल। यह नदी जो है रामायण से जुड़ा था। किससे? रामायण से जुड़ा हुआ था मंदाकिनी। इनका जल बहुत शीतल था। यानी सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं व्याघ्र पथिक कथा जो है, इन व्याघ्र पथिक कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? ऐतिहासिक, पौराणिक, नीति कथा या हास्य कथा? तो व्याघ्र पथिक कथा जो है यह आपका नीति कथा है। यानी सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कर्ण सिद्धांत वीरता पाठ में कर्ण ने दान किसे दिया? इंद्र को, अर्जुन को, ब्राह्मण को या कृष्ण को? तो इस कर्ण सिद्धांत वीरता पाठ में जो है कर्ण ने ब्राह्मण को दान दिया था। और वो ब्राह्मण कौन था? भगवान इंद्र था। यानी इंद्र ही जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके इससे दान मांगा था। ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कर्ण सिद्धांत वीरता पाठ में कर्ण का कवच किससे संबंधित था? जन्म से, युद्ध से,
तप से या वरदान से। तो इस पाठ में जो है कर्ण दान वीरता में कर्ण का कवच जो था ये जन्म से ही संबंधित था। किससे? जन्म से इसके पास कवच और कुंडल था, यानी ये जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला है विश्व शांति पाठ में शांति का आधार किसे बताया गया है? धन को, शक्ति को, प्रेम को या युद्ध को? तो इस पाठ में जो शांति का आधार या प्रेम को बताया गया है। किसको? प्रेम को, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन आपका शास्त्र कड़ा पाठ में शास्त्रों को उपयोगिता किसके लिए बताई गई है? बालकों के लिए, समाज के लिए, राजाओं के लिए या सैनिकों के लिए? शास्त्र का उपयोग जो ये समाज के लिए बताया गया है। किसके लिए? समाज के लिए। 65 का जो है आंसर बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं 66 देखते हैं कि बालका क्रीडति वाक्य में क्रिया कौन सी है? यानी बालका क्रीडति मतलब बालक खेल रहा है, तो क्रिया इसमें कौन सा होगा? बालक क्या कर रहा है? खेल रहा है। कार्य जो कर रहा है उसको ही क्रिया कहते हैं, जो कार्य कर रहा है उसको क्रिया कहते हैं। यानी बालक क्या कर रहा है? क्रीडति यानी खेल रहा है, तो उसमें क्रीडति क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, यानी 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं 67 का क्रीडति क्रिया किस धातु से बनी है? क्रीडति मतलब क्या होता है? खेलना। यानी क्रीडति धातु किस धातु से बनी यह क्रिया? यह क्रीड धातु से बनी। किससे? क्रीड धातु, यानी ये जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आगे देखते हैं आगे है कि बालकेन कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी? तो बालकेन जो है यह आपका तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। और आपका देखते हैं अगला कि रमानत कौन सी विभक्ति? ये सब तो याद करने वाला, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या द्वितीय? तो यह जो है यह आपका पंचमी विभक्ति है। कौन सा? पंचमी विभक्ति है। और आगे देखते हैं आगे है आपका गृह कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उभय? तो गृह जो है यह आपका एक वचन हो जाएगा। कौन सा वचन? एक वचन, यानी ये हो जाएगा इनका सही आंसर। और आगे देखते हैं कि पठामी कौन सा पुरुष है? उत्तम, माध्यम, तृतीय या प्रथम? तो पठामी पठामी कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा, यानी ये जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि पठसी कौन सा पुरुष है? उत्तम, मध्यम, तृतीय या प्रथम? पठसी सी जो है यह आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। कौन सा होगा? मध्यम, यानी बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन कि पठती, पठती, पठसी और पठामी, पठसी कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रथम पुरुष। कौन सा हो जाएगा? प्रथम पुरुष, यानी डी इनका सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि बालकों कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उभय? तो बालकों जो है आपका द्विवचन हो जाएगा, यानी बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 75 का देखते हैं कि बालका कौन सा वचन है? तो बालका जो है बहुवचन हो जाएगा, यानी सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका आगे देखते हैं कि गच्छ किस लकार का रूप है? लट, लंग, लोट या विधिलिंग? गच्छ जो है यह आपका लोट लकार का रूप है। किसका? लोट लकार, यानी सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं आगे व्याकरण सभी बुक का ही है कि पठेत किस लकार का रूप है? लट, लंग, लोट या विधिलिंग? पठेत पठेत जो है यह आपका विधिलिंग का रूप है। किसका? विधिलिंग का। और आगे देखते हैं कि अखरोट किस लकार का रूप है? लट, लंग, लोट या विधिलिंग? अखरोट जो है यह आपका लंग लकार का रूप है। किसका? लंग लकार का रूप है, यानी बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं सर्वे शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? तो सर्वे शब्द जो है यह आपका स्त्रीलिंग में। किसमें? स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि सर्वो शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? सर्वो जो है यह आपका स्त्रीलिंग में, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं कि सर्वम शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? सर्वम शब्द जो है यह आपका नपुंसक लिंग है, यानी सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और आगे देखते हैं कि सुंदर शब्द किसका विशेषण है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? सुंदरम शब्द जो है यह आपका पुल्लिंग का विशेषण है। किसका? पुल्लिंग, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि सुंदरी शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? तो सुंदरी शब्द जो है यह आपका स्त्रीलिंग में है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं कि सुंदरम शब्द किस लिंग में है। तो सुंदरम शब्द जो है, जिनके ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग, तो सुंदरम शब्द जो है, सुंदरम शब्द यह आपका हो जाएगा यानी नपुंसकलिंग है। सुंदरम कौन है? नपुंसकलिंग। पचासी देखते हैं, धावती क्रिया का अर्थ है धावती बैठना। और आगे देखते हैं दौड़ना, पढ़ना या लिखना। तो धावती मतलब क्या होता है? धावती मतलब होता है दौड़ना। क्या होता है? धावती मतलब दौड़ना। खादती क्रिया का अर्थ है, खादती मतलब होता है खाना। ऑप्शन देख लेते हैं, देखना खाना कौन सा ऑप्शन है, देखिए खाना ऑप्शन आ गया। खादती का मतलब क्या होता है? खाना। लिखती क्रिया का अर्थ क्या? लिखती का मतलब होता है लिखना। यही ऑप्शन ए हो जाए, इनका सही आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं वदती क्रिया का, वदती क्रिया का मतलब होता है बोलना। ऑप्शन देख लेते हैं, चलना है ऑप्शन में, बोलना है, खाना है, सोना है, तो कौन सा क्रिया था? बदती, बदती जो क्रिया है इसका मतलब होता है बोलना, यानी ऑप्शन बी जो इनका सही आंसर हो जाएगा। नवासी का देखते हैं, नरह शब्द का बहुवचन कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं आपका, नरा, नरा, नरे या नरस्य। नर शब्द का जो है बहुवचन यह आपका नरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरह। अगला देखते हैं, देवी शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? क्या है देवी शब्द का बहुवचन? देविया, देवियाम, देवाया या देविया। देवी शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा यह आपका देविया हो जाएगा। क्या होगा? देविया, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 91 का देखते हैं, पुत्रम शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका भी बताना पड़ेगा, पुत्रम शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका आंसर 91 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? कमेंट में। और 92 का भी आंसर कहाँ देना है? कमेंट में। बताइए माता शब्द का क्या अर्थ होता है? ये भी बताना पड़ेगा। पिता शब्द का क्या अर्थ होता है? ये सब इजी इजी क्वेश्चन आ गया है। पिता शब्द का अर्थ होता है पिता। माता का क्या उसका बताइएगा। विद्यालय शब्द का क्या अर्थ होता है? 94 का क्या हो जाएगा? विद्यालय ही होगा विद्यालय के शब्द का अर्थ, यानी 94 का सी हो जाएगा। और 95 का देखते हैं, शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षक शब्द का अर्थ होता है गुरु। क्या होता है? गुरु, यानी 95 का बी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, 96 देख लेते हैं, छात्रा शब्द का क्या अर्थ है? छात्रा शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थी, यानी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और आगे देख लेते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग मुख्यतः किसमें हुआ है? उपन्यास में, वेद, नाटक या समाचार। तो संस्कृत का जो मुख्यतः उपयोग है ये वेद में हुआ है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, संस्कृत साहित्य का प्रमुख अंग कौन सा है? संस्कृत साहित्य का प्रमुख अंग जो है काव्य, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, संस्कृत भाषा भारत की किस प्रकार की धरोहर? भौतिक, संस्कृत, आर्थिक या राजनीतिक? यह सांस्कृतिक धरोहर है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत अध्ययन का मुख्य लाभ क्या है? धन, रोजगार, ज्ञान या मनोरंजन। तो इनका मुख्य अध्ययन है ज्ञान। आपके लिए 91 का क्वेश्चन छोड़े थे और 92 क्वेश्चन छोड़े थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा तरह से समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर फीडबैक देके जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।